अमितेश, कहा गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि के बाद निकल रहे हैं। तस्वीर और क्या वहां से? तो ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां देखिए सर गंगाराम अस्पताल की ये तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो सर गंगाराम अस्पताल से निकल रहा है। और खबर ये भी सामने आ रही है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी यहाँ पर पहुंच सकती हैं और वो भी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकती हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर गंगाराम अस्पताल पहुंचे, श्रद्धांजलि अर्पित की, शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर पर अंतिम दर्शन किया। अमितेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमितेश, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल रहे हैं, क्या तस्वीर है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से निकल चुके हैं सर गंगाराम अस्पताल से, और उन्होंने अपनी श्रद्धांजलि दी अपनी तरफ से शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर पर यहाँ पर। और यहाँ से पहले से तमाम जो सांसद और यहाँ पर मंत्री मौजूद थे, चाहे रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की बात करें और आरजेडी के तमाम सांसद मौजूद थे, बीजेपी के भी सांसद हैं, जेएमएम से जुड़े हुए तमाम लोग यहाँ पर, और शिबू सोरेन के परिवार के सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे, मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पर सबसे उन्होंने मुलाकात की और श्रद्धांजलि देने के बाद शिबू सोरेन को प्रधानमंत्री यहाँ से निकल चुके हैं। और फिलहाल दिखा सकते हैं आपको, कभी भी सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर रहे हो तो बंद है। तो इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है, जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक ही राष्ट्रपति आ सकती हैं। अब देखना होगा क्या राष्ट्रपति कब तक आती हैं। द्रौपदी मुर्मू उसमें झारखंड की गवर्नर भी रह चुकी हैं पहले, और उसके बाद यहाँ पर केंद्र में वहाँ पर अभी राष्ट्रपति के पद पर हैं। तो क्या झारखंड से जो पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन है, आदिवासियों के बड़े नेता थे शिबू सोरेन, और झारखंड आंदोलन में उनकी बड़ी भूमिका रही है, अग्रणी भूमिका रही है, तो उनके निधन के बाद अब देखना होगा कि श्रद्धांजलि देने के लिए और कौन कौन आता है। लेकिन फिलहाल तमाम जो सांसदों के अलावा जो उनके चाहने वाले लोग हैं, परिवार के लोग हैं, उनके अलावा प्रधानमंत्री भी यहाँ पर आए थे और प्रधानमंत्री ने भी श्रद्धांजलि अर्पित कर दी है। श्रद्धांजलि देने के बाद यहाँ से प्रधानमंत्री सर गंगाराम अस्पताल से निकल चुके हैं। जी चलिए, और ये हम उस वक्त की तस्वीर दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर गंगाराम अस्पताल के अंदर दाखिल हुए थे और उस वक्त पार्थिव शरीर के पास पहुंचे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और अंतिम दर्शन किया और शिबू सोरेन दिशोम गुरु को नमन किया। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले एक पोस्ट भी किया और उस पोस्ट के जरिए उन्होंने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की, अपूरणीय क्षति उन्होंने बताया। दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर तब की है जब उनका काफिला सर गंगाराम अस्पताल पहुंचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, और दूसरी तस्वीर आपको सर गंगाराम अस्पताल के अंदर की दिखा रहे हैं जब वो अंदर दाखिल हुए, जिसके बाद से पार्थिव शरीर के पास पहुंचे और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की, शिबू सोरेन को याद किया। तो शिबू सोरेन जो आज उन्होंने अंतिम सांस ली, हमारे बीच नहीं है। दिशोम गुरु को पीएम मोदी ने श्रद्धांजलि दी, सर गंगाराम अस्पताल जाकर के श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की है। तो ये तस्वीरें जो हैं वो आपको सर गंगाराम अस्पताल की दिखा रहे हैं। और ख़बर ये भी है कि थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी पहुंच सकती हैं। द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो झारखंड की राज्यपाल भी रह चुकी हैं, और ऐसे में जो दिल्ली में बड़े नेता हैं और आज पार्टी और विचारधारा से ऊपर उठ करके सभी शिबू सोरेन को, दिशोम गुरु को याद कर रहे हैं, झारखंड आंदोलन के प्रणेता रहे हैं, सामाजिक लड़ाइयाँ लड़े और समाज सुधार की वो बात करते रहे, शराबबंदी के को लेकर भी वो लगातार मुखर रहे। तो कई ऐसी विसंगतियाँ समाज की है जिसको दूर करने की कोशिश लगातार वो करते रहे। महाजनों के खिलाफ भी एक बड़ा बिगुल फूका। तो देखिए, ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर गंगाराम अस्पताल पहुंचकर शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि अर्पित की है। तो देखिए, इस श्रद्धांजलि की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ बाकी कई ऐसे जो नेता हैं वो आज एक्स पर पोस्ट कर रहे हैं, मिलने के लिए भी, अंतिम दर्शन करने को लेकर के भी पहुंचे, और यहाँ तक कि लालू प्रसाद यादव ने भी उनको याद किया और उन्होंने कहा कि संघर्षों के आदि हमारे साथी झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी के निधन से मर्माहत हो। तो अगर हम राजनीतिक सफ़र की अगर बात करें तो बताया जाता है कि 13 साल की उम्र में जब पिता की उनकी हत्या कर दी गई, जिसके बाद से एक बिगुल जो है लड़ाई का वो फूका शिबू सोरेन ने, और 1969 में पहला विधानसभा चुनाव सीपीआई के टिकट पर रामगढ़ से लड़ा था, लेकिन हार गए थे।
तो एक बड़ी लड़ाई भी वो लड़ते चले गए।